टॉप स्टोरीज़ में आज हमारी न्यूज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में अंडों की कमी की वजह से लोकल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रही है एंड विच इज़ द रीज़न वाई एक कार्गो की कंसाइनमेंट आई है फ्रॉम चाइना 1,72,000 approximately 800 as well weathered बॉयलर एग्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे हैच होंगे और 21 डेज़ की इंक्यूबेशन के बाद ये अंडे हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। 7 बिलियन कमर्शियल बॉयलर एग्स हैं एंड अबाउट 21,000 टन्स ऑफ चिकन। सो कंसिडरिंग कि हमें ऑलरेडी राइजिंग कॉस्ट थी, शॉर्टेज थी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की, वी काइंड ऑफ नीडेड दैट। एग्स की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं इन लाहौर और चिकन की प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं, तो होपफुली हमारा थोड़ा सा जो सिचुएशन है स्टेबलाइज होएगी मार्केट विद दिस एबिलिटी टू काइंड ऑफ मीट द डोमेस्टिक मार्केट नीड। फिर हम आते हैं PIA की तरफ। PIA ने बैन कर दी हैं तस्वीरें लेना ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, वीडियोस बनाने से भी मना कर दिया है और उन्हें ये चीज़ें इसलिए इंटेंसिफाई की हैं अकॉर्डिंग टू द एविएशन रूल्स कि ये स्ट्रिक्टली जो है वो ड्यूरिंग फ़्लाइट्स अलाउड नहीं होगा कि ताकि फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। काफ़ी दफ़ा हम रियलाइज़ नहीं करते, हम तस्वीरें खींच रहे होते हैं और पोटेंशियल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, काफ़ी दफ़ा प्राइवेसी के इश्यूज़ भी होते हैं। अब मिनिमाइज़ भी हो जाएंगे डिस्ट्रैक्शंस जब तस्वीरें ऑब्वियसली नहीं खींचेंगी। तो लेट्स होप कि प्रोटोकॉल्स फॉलो हों ड्यूरिंग फ़्लाइट्स एंड वी आर एबल टू डू दिस सक्सेसफुली। फिर पाकिस्तान ने अनाउंस किया है हज की एक नई पॉलिसी जो कि अगले महीने हमें 2025 में भी पता चलेगी। ये एक पॉलिसी होगी जो शॉर्ट टर्म भी होगी, लॉन्ग टर्म भी होगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर चेंजेस होंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 1,60,000 पाकिस्तानी पिलग्रिम्स जो है वो परफॉर्म हज किया था लास्ट हज, और कंट्री का कोटा जो है वो 1,79,210 पिलग्रिम्स का है। और इस साल जो है वो 70,000 लोगों ने किया था हज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम और बाकी जितने भी थे वो सारे प्राइवेट थे। तो ये जितनी भी हज अरेंजमेंट्स और स्कीम होंगी होपफुली ये आपका प्रोसेस थोड़ा बेहतर कर देगा और आप हज जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज एज वेल। नाउ कमिंग टू डेंगी केसेस, अब मंकी पॉक्स तो है ही, डेंगी भी है, फिर हम आधा वक्त वैसे ही इतने परेशान हैं कि अब सुना है कि 135% इंक्रीज़ आया है सिंध में। और इस तरह है कि अगर आप यही टाइम पीरियड पिछले साल 2023 में इसी टाइम से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि केसेस एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। मतलब सिर्फ कराची में ही 1022 केसेस हैं डेंगी के, और अगर आप जनरली देखें तो ये सिर्फ सिंध के एरिया में ही बहुत ज़्यादा है। 2024 में टोटल केसेस एक्चुअली बड़े हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू रियली बी माइंडफुल ऑफ। अपना प्लीज़ ध्यान रखें, हिफाजत करें आप जिस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और मतलब बाकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो 83 केसेस तो सिर्फ हैदराबाद से हैं, 34 मीरपुर ख़ास से हैं, 12 सक्खर से हैं। नाउ एनीवे बी केयरफुल। अब हम आ गए पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस के ऊपर जो कि फॉल करेंगी नेक्स्ट वीक। और अगर आप जनरली देखें तो देयर हैज़ बिन अ डाउनवर्ड ट्रेंड बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी कम हुई हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो ₹5 to ₹6 पर लीटर इफ़ेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 1 सितंबर। और ये 3 फोर्टनाइट्स इन अ रो बेसिकली ऐसा हुआ है कि वो प्राइसेस डिक्रीज़ होती जा रही हैं एंड होपफुली ये डिक्रीज़ होती रहेंगी। फिर हम जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी गिरते हुए देख रहे हैं जो $80.4 से $79 तक आ गई है। पाकिस्तानी रुपी जो है वो अभी भी स्टेबल है 278 फॉर अ डॉलर। तो थैंक गॉड वो चीज़ ज़रा फिर भी हमें थोड़ी तसल्ली दे रही है।